नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। जी हाँ, बड़े नेताओं के दौरे, उनके बयान और राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार में सियासी घमासान ने जोर पकड़ लिया है। इसी सिलसिले में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आते हुए पटना और गोपालगंज में होंकार भरी उनके दौरे को लेकर राज्य की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता अमित शाह ने अपने भाषणों में लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला किया, तो वहीं राज्य में प्रमुख विपक्षी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह का बिहार में आकर बयान देना और सच्चाई को छुपाना राज्य की जनता को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश है। उनके इस आरोप पर जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें तंज कर दिया कि ललन सिंह ने कहा कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलने का हकदार है तो वह तेजस्वी यादव है। जी हाँ, उनका ये बयान तेजस्वी यादव की राजनीति और उनके बयानों को लेकर एक नई बहस को जन्म देता है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और साथ ही ये कह दिया कि तेजस्वी यादव ने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में झूठ को बढ़ावा दिया है और वह कभी भी राज्य के लिए कुछ सच्चा करने की दिशा में काम नहीं कर पाए। ललन सिंह के इस बयान ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेरते हुए उनकी सियासी इमेज को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जी हाँ, ललन सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव का राजनीति में कोई योगदान नहीं है और वह सिर्फ अपनी पार्टी और परिवार के हितों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि राज्य की जनता के भले के लिए। जी हाँ, इस राजनीतिक जंग के बीच जब अमित शाह और ललन सिंह जैसे बड़े नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं तो बिहार के चुनावी माहौल में और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। ये बयानबाजी और राजनीतिक लड़ाई आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम संकेत हो सकती है, जहां हर पार्टी अपनी छवि बनाने और विरोधियों को कमजोर करने की कोशिश करे। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सियासी घमासान से अलग नहीं रहे हैं। उनकी और अमित शाह के बीच राजनीति को लेकर अलग अलग मत रहे हैं और यह स्थिति आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। जी हां, नीतीश कुमार और उनके समर्थक जहां बीजेपी और अमित शाह की आलोचना कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और उनके समर्थक नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जी हां, बिहार में इस तरह के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये देखना होगा कि किस पार्टी का प्रचार अभियान अधिक प्रभावी साबित होता है और राज्य की जनता किसी अपनी सरकार बनाने का मौका देती है। जी हाँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार में राजनीति का माहौल दिन ब दिन और भी गर्माता जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह और भी जटिल होने वाला है। वहीं राज्य की जनता को यह समझने की जरूरत है कि इस सियासी युद्ध में केवल व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि असली मुद्दों पर भी बहस होनी चाहिए। बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सबसे अहम है और चुनावी प्रचार में इन मुद्दों पर भी सटीक और ठोस समाधान की बात होनी चाहिए। जी हाँ, आखिरकार यह चुनाव केवल नेताओं के लिए नहीं है बल्कि बिहार की जनता के लिए भी है, जिन्हें अपने भविष्य का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। जी हाँ, अब ये देखना है कि इस राजनीतिक घमासान के बीच कौन सी पार्टी और नेता जनता के विश्वास को जीतने में सफल होते हैं और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए द लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।